बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी, गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। पूज्यवत आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुल्लक जी शुल्लिकाओ जी के चरणों में इच्छा में। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। भगवान आदिनाथ से संबंधित यह वेबिनार, जिसमें अनादिकालीन जन संस्कृति जो वैश्विक संस्कृति अनादिकालीन रही है तथा भगवान के आदिनाथ के जीवन काल के समय जिस तरह की हमारी संस्कृति रही है, भगवान आदिनाथ ने अपने बेटियों अपने पुत्रों को जिस तरह से शिक्षाएं दी, व्याकरण का, लिपि का, अंक का जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से संबंधित अभी विषय चल रहा है। तो आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं संगस्त पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम समस्त श्रोताओं की तरफ से नमोस्तु करते निवेदन करते हैं। गुरुदेव, आप अपने मधुर कंठ से गुरुदेव द्वारा रचित कविताओं से मंगलाचरण करके इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनिश, नमोस्तु मुनिश, नमोस्तु मुनिश। श्री भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंदू सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत द्वारा लिखित कालजयी कविता जो हमारे प्राचीन भारत की गरिमा रही है उससे संबंधित है। इस कविता को श्रवण करके हल्दी घाटी के चातुर्मास में 151 साहित्यकार बहुत प्रभावित हुए थे। ऐसी ये कविता है भारत की गरिमा। आप लोग भी ध्यान से सुने। वंदे भारत जननी 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 तीर्थेश गणधर जननी गणित भाषा की जननी नाट्य कला नाट्य जननी ज्ञान विज्ञान की जननी 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 वंदे भारत जननी। उच्छल जलधि तरंग धौत तव पद कमला शिर पर शोभित होवे किरीट हिमालया गंगा यमुना पयोधर विंध्याचल कटिमेखला वंदे भारत जननी 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 आवृत सस्य श्यामला चारु पुष्पमाला मंडिता मठ मंदिर संस्कृतिशाला मानव पशु पक्षी बाला वन गौवर आध्यात्मशाला ज्ञान विज्ञान प्रयोगशाला जननी 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 वंदे भारत जननी। विश्व गुरुत्व उन्नत भाला मोक्ष लक्ष्मी मंडपशाला कोटि कोटि जन सेविता विश्व संस्कृति की माता आत्म संस्कृति पवित्रा पंच कल्याणी गात्रा जननी 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 वंदे भारत जननी। भौत
भौतिक तन नहीं तव गात्रा, आध्यात्मिक तव आत्मा, आध्यात्मिक संस्कृति माया मोक्षदायिनी माता, वसुधैव कुटुम्बकम महासांस्कृतिक माता, जननी 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 वंदे भारत जननी, तीर्थेश गणधर जननी, गणित भाषा की जननी, नृत्य कला नाट्य जननी, ज्ञान विज्ञान की जननी, जननी 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 वंदे भारत जननी, जननी 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 वंदे भारत जननी। जय बोलो परम पूज्य विश्व गुरुधारी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर ज्ञान के महासागर हमारे हम सबके आराध्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु 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 करते हैं। गुरुदेव आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करे भगवान। नमोस्तु भगवान, हम सबको लाभान्वित करे। नमोस्तु नमोस्तु। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतलेन समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विधोन्मता मत्ता तमहं क्षपाकरेणेव गुणोत्करे करे। धर्मात्मा बंधुआ, अभी कुछ दिन से बहुत ही सरलतम विषय चल रहा है, तथापि साधु से लेकर के यहाँ के सब पढ़े लिखे टीचर तक बोलते हैं गुरुदेव यह विषय बहुत ही शिक्षाप्रद है। और ये विषय हम कई बार पुराण पढ़ने के बाद, पंचकल्याण देखने के बाद और पूजा आरती करने के बाद भी ये हमें ज्ञात नहीं था। केवल पढ़ लिए थे, पुराण में पढ़ लिए, पंचकल्याण पढ़ लिए, आरती आदि में गा लिए, इसलिए यह विषय अति सरलतम विषय है। तथापि मैं कुछ बता रहा हूं क्योंकि मुझे पूर्व में भी ज्ञात था, मुझे पूर्व में भी हमारे पहले के आचार्य से लेके आर्यका तक सब बताए थे गुरुदेव। हम ये पुराण कई बार पढ़े थे, परंतु जो आप पढ़ा रहे हो हमें कभी भी ऐसे विषय ज्ञात नहीं हुआ था। पहले के हमारे साधु संत के लिए बोल रहा हूं, अभी भी सब यही बोल रहे हैं। भले हम कई बार ये पुराण पढ़ लिए, केवल पढ़ लिए, घटनाक्रम ही कुछ सामान्य रूप में हम जानते हैं, परंतु ये सब विषय हम एकदम नहीं जानते थे, कथनचित विपरीत जानते थे। इसलिए ऐसे विषय को भी आप लोग को बता रहा हूं। अभी जैसे कल जो विषय में बताया, परसों का भी विषय है, सामान्य इतिहास का विषय है, अति सामान्य विज्ञान इतिहास आदि का विषय है। उन विषयों को भी सब बोले हैं गुरुदेव, बहुत आनंद आ रहा है। और हम ये विषय कुछ भी नहीं समझते थे, रियल नहीं समझते थे, केवल उन लोग को बोलते नहीं ही, परंतु जैसे उन लोग को उत्तर देते ही, क्योंकि यहाँ तो सतत स्वाध्याय चलता है, अन्य समय भी सब बोलते रहते हैं। तो जैसे बताते हैं, मैं जैसे 1.25 घंटा बोलता हूं तो 1, 2, 3 मिनट बोल पाते हैं और वो स्वयं मानते हैं। इसलिए
अत्यंत सरलतम विषय, जो ये कल भी बताया था, ये सामान्य देश विदेश की सामान्य इतिहास में भी, अन्य अन्य प्रकरण में भी ये सब विषय आता है। तो आप लोग की आवश्यकता के अनुसार मैं ऐसे सरलतम विषय को बता रहा हूं। मेरे लिए अत्यंत सरलतम विषय है, तो भी उस संबंधी जो गृहस्थ अवस्था में ऋषभ देव ने जो कुछ प्रजाओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए बोला था, वह विषय बता रहा हूं। ऋषभ देव कोई उस समय तो आत्मा, परमात्मा, परम सत्य, द्रव्य तत्वादि का वर्णन नहीं किए। जो सामान्य स्कूल कॉलेज का विषय है वो सब विषय है। अभी जो चल रहा है एकदम सामान्य विषय है, स्कूल कॉलेज के विषय है। तो आज भी ऐसे ही कुछ राजनैतिक, सामाजिक और भौगोलिक विषय आज है, जो आज का विषय भी अत्यंत सरलतम विषय है। जैन धर्म का अधिकांश विषय जो अभी विषय चला है, इससे असंख्यात अनंत गुण, करोड़ अरब खरब नहीं, असंख्यात अनंत गुण कठिन है। अभी जो विषय 2-3 दिन से चल रहा है, तथापि प्राथमिक ज्ञान होना भी अनिवार्य है। तो इसलिए प्राथमिक ज्ञान के लिए आप लोग को बता रहा हूं। भले जो मान लो मैं जिस कक्षा में पढ़ा रहा हूं, उसका हजारवा लाखवां भाग निम्न स्तरीय कक्षा का विषय है। तो जब प्रजा आकुलित व्याकुलित हो करके नाभिराय के पास जाते हैं, नाभिराय को ऐसे ज्ञान नहीं था, तो वो ऋषभ देव के पास भेजते हैं। तो इसका भी कल में बताया था, कोई आयु से ही कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, कोई उपदेश नहीं होता है। इसलिए माता पिता भी हो, वे भी बच्चों से सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे मैं सबसे सीखता हूँ, मैं बच्चों क्या, पशु पक्षी प्रकृति सबसे सीखता हूँ। ये एक शिक्षा है। फिर प्रजा जा करके सब समस्याएं बताती है। बताने के बाद ऋषभ देव दया से द्रवित हो करके उन्हें कुछ उपदेश देते हैं। माने तीर्थंकर बनने के बाद तो वो अनंत अहिंसा और विश्व गुरु बने, परंतु जो गृहस्थ थे उस समय भी वो दया से प्रेरित हो करके वो सोचते थे, बोलते थे। तो क्या बोल, आगे का विषय, पूर्वा पर विदेहेषु या स्थिति समवस्थिता साध्य प्रवर्तिनी यात्र तथा जीवंत्यमु प्रजा। यह सिद्धांत आप लोगों को वेबिनार में भी 10-20 बार बोला हूं, और वो ऐसे हजारों बार बोला हूं, और अभी 6 वर्ष में यहां भी कई हजार बार बोला हूं। देखो, ऋषभ देव के पिता आयु में बड़े थे, तथापि उनको ज्ञान नहीं था। परंतु उनके जो बच्चे हैं ऋषभ देव, उनको ज्ञान था। कैसे? यही विषय आधुनिक मनोविज्ञान, इसलिए मनोवैज्ञानिक पूर्णतः अभी तक नहीं जान पा रहे।
पहले तो एकदम नहीं जानते थे, ना शिक्षा शास्त्री, ना मनोवैज्ञानिक, ना वैज्ञानिक, ना डार्विन से लेकर के कोई जानते थे, क्योंकि वो तो गर्भस्थ भ्रूण को भी जीव नहीं मानते थे। अभी तक, अभी का वैज्ञानिक तक कभी मछली में संवेदना है कि नहीं, चेतना है कि नहीं जानते, अब भी। और ज्यादा करके डार्विन तो यही मानता था, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, संघर्ष से ही सीखते। शिक्षा मनोविज्ञान में भी यही था, परंतु ना आदिनाथ पढ़ने के लिए गए थे, ना उनको कोई पढ़ाया था, उनके माँ बाप को भी ज्ञान नहीं था, प्रजा को भी नहीं, फिर इनको ज्ञान कैसे हो गया? जैसे आप लोगों को 1000 बार बोला हूं, वेबिनार 40-50 बार बोला हूं, आप कुछ सुनते हो, समझ नहीं पाते हो और याद नहीं रहता है, तो उस प्रकरण में क्या बोलता हूं? विनयन सुदमदीदम यदि प्रमादेन हो विसर्गिदम तम आवहति परभवे केवल नाम आवहति। अब लोगों के ज्ञान के प्रकरण, ज्ञानदान प्रकरण में ये 1000 बार बोल गया हूं, इसलिए इसको बोलता नहीं हूं। तो उनको कैसे ज्ञान हुआ, जबकि उनके माता पिता से लेकर उस समय में कोई भी नहीं जानते थे, ना इनको कोई सिखाया पढ़ाया, कैसे जाने? ये मुख्य है जो अभी तक पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते। इसके शोध में तो लगे हुए, एकदम नहीं जानते। यदि कोई वैज्ञानिक, देश विदेश के वैज्ञानिक से लेकर के, मनोवैज्ञानिक से लेकर के कोई डॉक्टर जानते हैं, मुझे अभी बताएंगे, यदि जानते हैं, एकदम नहीं जानते। हाँ, जो धर्म को मानते हैं, कर्म सिद्धांत को मानते हैं, जीव अनादि अनंत है मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, ऐसे कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक तो जानते हैं, शिक्षा शास्त्र जानते हैं, परंतु जो मूल धारा के वैज्ञानिक है, जो सरकार मान्य वैज्ञानिक है, भारत के हो या किसी भी देश के, वो नहीं जानते। तो कैसे? पूर्व अपर विधेहेषु या स्थिति समवस्थितः साध्य प्रवर्तनीया अत्र ततो जीवन अमुप्रधा। उनको जो मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, पूर्व का ज्ञान, पूर्व की साधना, पूर्व में भी मुनि रहे, स्वर्ग के देव रहे, वो सब ज्ञान से उनको ज्ञान हुआ। इसलिए इसी भव में ही जो आप पुण्य पाप करते हैं, इसी भव में सब नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, क्योंकि बीज बोते ही फल नहीं आ जाता है, घंटों से लेकर वर्षों के बाद आता है। इसी प्रकार जो आप लोग को अनेक बार बताया था कि भले आप लोगों को नहीं समझ नहीं आता तो भी श्रद्धा से सुनो, सुनने पर वही इस जन्म में यत्किंचित होगा, परंतु पर भव में ज्यादा होगा। जैसे आप लोगों को अनेक बार कुंद स्वामी के बारे में बताया हूं, और ऐसे तो ये जो पूर्व विदेह में जो वर्तमान स्थिति है, वो स्थिति को स्व ज्ञान से जान करके उसके अनुसार प्रजाओं को उनने उपदेश दिया। और इस संबंध कुछ बताता हूं। अभी जो वैज्ञानिक मानते हैं बहुत कुछ सत्य है, क्या मानते हैं? सब कुछ ज्ञान हमें प्रकृति से होता है, बहुत कुछ सही है, पूरा तो सही नहीं है,
रियल अधिकांश ज्ञान प्रकृति से होता है। तो आदिनाथ भगवान भी जो भूगोल में, खगोल नहीं भूगोल के अनुसार अन्य देश में जो परिस्थिति है, व्यवस्था है, उसको जान करके उन्हें उपदेश दिया। इसका मतलब उनको जो ज्ञान हुआ पूर्व संस्कार के कारण और वर्तमान जो भौगोलिक परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार। इसलिए आप लोग को कई बार बताया, आचार्य और उपाध्याय को स्वधर्म का ज्ञान होना चाहिए, पर धर्म का ज्ञान होना चाहिए और प्रवर्तमान समस्त ज्ञान विज्ञान देश विदेश को होना चाहिए। तो आदिनाथ भी ये जो प्रवचन या उपदेश कैसे दे पाए? पूर्व ज्ञान के साथ साथ अन्य देश में क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार उन्हें ज्ञान हुआ और उसका उपदेश दिया। इसलिए इतिहासकार या जो शिक्षा शास्त्री से लेकर के जो कुछ बोलते हैं वो आंशिक सत्य है, उससे भी बहुत गहन सत्य है, परम सत्य है। वो छद्मस्त कोई दार्शनिक वैज्ञानिक समझ नहीं सकता। इसीलिए जो अनेक लोग की मिथ्या धारणा है, मैं धर्म करता हूं, मैं दुखी हूं, वो पाप करता है, वो उसके पास धन है, आदि आदि जो मिथ्या धारणा है, जो आप लोग को पहले भी बताया था, अभी ज्ञान को लेकर बता रहा हूं। जैसे कई बार बताया था, देश विदेश के तीर्थंकर बुद्ध से लेकर कई वैज्ञानिक दार्शनिक स्कूल में ही नहीं गए, उनके बराबर हजारों लाखों करोड़ों दार्शनिक वैज्ञानिक टीचर भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर तो पूरे विश्व के समस्त विद्याधर से लेके इंद्र से लेके देव से लेके राजा महाराजा विद्वान से अनंत ज्ञानी है, परंतु सामान्य रूप में भी ये जो कर्म सिद्धांत जो अति गहन है, ज्यादा कर समझ नहीं आता है, उसको मैं यहाँ बताता हूं। अभी एक दिन मधु को भी पूछा था कि नरक आने के बाद भी कैसे दुख सहन करता आदि आदि, तो ये है। तो उससे उन्हें कैसे ज्ञान हुआ? पूर्व संस्कार, पूर्व ज्ञान, वर्तमान परिस्थिति, यही है द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव। फिर ये सब ज्ञान, क्योंकि पहले भी उनमें अनंत बार किसान बनी के होंगे, आदिनाथ बार अनंत बार पेड़ बनी के होंगे, अनंत बार बैल बनी के होंगे। कौन? आदिनाथ भगवान। भले ये आप लोग के लिए तो संभव तो अभी समझना असंभव है, पंच परिवर्तन तो आप लोग कोई आलोक गणित तो जानते ही नहीं, पंच परिवर्तन जानते नहीं है। तो जो पूर्व संस्कार भी है, ग्वाला रहे, किसान रहे, व्यापारी रहे, विद्यार्थी रहे, चोर डाको बदमाश पेड़ पौधे सब रहे, तो वो भी संस्कार काम करता है। यह कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत भले अभी भी वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, कोई भी वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, पूरी पृथ्वी की नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी जो कमी है, परंतु आप लोग को स्वयं अनुभव कर, प्रकृति को अध्ययन कर। जो आपके पास क्षमता नहीं, मेरे पास भी वो क्षमता नहीं, ऐसे अनेक पशु पक्षी कीट पतंग में क्षमता है। जैसे कई पशु 15, 20, 10 किलोमीटर से सूंघ लेते हैं, देख लेते हैं। तुम लोग को देख सकते हो, मैं क्या देख सकता हूं? आदि आदि जो पहले बताया, आगे बताऊंगा। ऐसे ही होता है ये उदाहरण।
क्योंकि वो दिन जो मधु को पूछा वो भी वेबिनार में कई बार पढ़ लिया, परंतु समझ नहीं पाया, जोड़ नहीं पाया। इसलिए जो आप लोग की कमी को मैं जो अनुभव करता हूं वो कमी के अनुसार मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। फिर ये देखो, केवल असी मसी कृषि वाणिज्य माने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के शिक्षा के लिए वहां कोई समर्थन नहीं। उनके माता पिता से लेकर के वहां के प्रजा जो अति सामान्य ज्ञान जीविका निर्वाह, क्यों ये भी क्षोपशमिक ज्ञान है। फिर वो क्या करते हैं, सत्कर्माणि यथा तत्र तथा वर्ण समास्थिति यथा ग्राम गृहादीनां संस्थाश्च पृथक विधाः। अब लोग को कुछ समझ में आया? अभी तो मैं विषय बताया, माने आप या कोई भी हो, ये विषय पहले आ गया, केवल संकीर्णता से कुछ पढ़ लिए, देख लिए, सुन लिए, कोई व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं होता है, सामान्य व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं होता है। माने जीविका निर्वाह के लिए जो व्यापार से ले कृषि नौकरी उसका भी नहीं होता है। फिर आत्म परमात्मा का ज्ञान कहाँ हो जाएगा? उसके लिए भी पूर्व संस्कार के साथ साथ तात्कालिक वातावरण का, प्रकृति का ज्ञान चाहिए। प्रकृति के ज्ञान का अभाव से मैंने अनुभव किया, बड़े बड़े नगर के उच्च शिक्षित व्यक्ति को भी ज्ञात नहीं होता है ये किसका बीज है, ये किसका फल है, ये कहां से आता है। तो स्वयं ऋषभ देव को भी यह ज्ञान अन्य क्षेत्र की जो परिस्थिति है, व्यवस्था है, उसके माध्यम से ये ज्ञान हुआ। इसलिए प्रकृति का यदि अध्ययन नहीं करोगे, दूसरों का अध्ययन नहीं करोगे, खगोल भूगोल इतिहास का, तो परम सत्य का ज्ञान कहाँ, व्यावहारिक सत्य का कोई ज्ञान नहीं होगा। ये कोई परम सत्य है क्या? यह अत्यंत छोटा ज्ञान है, अत्यंत छोटा ज्ञान, पेट पोषण का ज्ञान। कीड़े मकोड़े जिस पेट पोषण करते हैं, ऐसे ज्ञान भी वहां के मनुष्य को नहीं था। कीट पतंग केवल पशु नहीं, पक्षी नहीं, पशु पक्षी तो पंचेंद्रिय है, अब ज्ञान युक्त भी होते हैं। यह ज्ञान 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्ंद्रिय असंज्ञ पंचेंद्रिय से लेकर के पेड़ को भी ज्ञान है। आहार निद्रा भय मैथुन परिग्रह आदि के बारे में आप लोग को बहुत बार बता दिया। ऐसे ज्ञान भी वहां के प्रजा को और ऋषभदेव के माता पिता को भी नहीं था। ये ही प्रमुख जो अभी सब बोले गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते थे, साधु साध्वी से लेकर यहाँ सब पहले कई बार, परंतु कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए आप लोगों को मैं जो कई हजार बार बोला, यहाँ लेख भी दिया, क्या नहीं जानते थे, क्या विपरीत जानते थे, स्वयं का अनुभव, क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है। तो आप लोगों से जो मैं सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, आप लोग क्या नहीं जानते हो मुख्यतः उसके अनुसार बता रहा हूं, नहीं तो मैं ये सब नहीं बताता, एकदम नहीं। मैं स्वयं का अपमान मानता और आप लोग का अपमान। तो समझ आया ना? इसलिए राजाओं को, नेताओं को, टीचरों को, आचार्य उपाध्यायों को, न्यायाधीशों को और सबसे आगे वैज्ञानिकों को ये ज्ञान अनिवार्य। तब ये सब के माध्यम से सत्कर्माणि यथा तत्र, देखो जो सत्कर्म यहाँ
जो श्रावक सत्कर्म में नहीं है, ये भी आप लोग को सही एकदम पहले नहीं समझते थे। यहाँ ही आप लोग को जो बैठे, यहाँ जो बैठे हुए थे गांव में, 5 गांव में, जो धार्मिक सत्कर्तव्य है वो अलग है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान से गृहस्थानम सत्कर्मानि धीरे धीरे, उससे पाप बंध नहीं होता, उससे पाप दूर होता है। ये जो सत्कर्म है इसमें पाप ही अनिवार्य होता है। जो आप लोग को रोज शायद पढ़ते होंगे हिंदी में आलोचना पाठ में, ये झाड़ू लगाया, पानी उबाला, ये किया, वो किया, आदि कृषि ऐसे। तो देखा सामान्य पेट पोषण का ज्ञान भी समुचित रूप में कैसे होना चाहिए, उस सबको ज्ञान नहीं होता है। इसलिए अन्य अत्याचार, शोषण, दगाबाज, भ्रष्टाचार से धन कमाते हैं। इसलिए अभी जो मैं बता हूं, न्यायोचित जीविका उपार्जन के उपाय, और जो ज्ञान पूजा वो ये नहीं है, वो धर्म है, कर्तव्य। ऐसे अंतर भी आप लोग को किसी को ज्ञान नहीं था, संपूर्ण किसी को ज्ञान नहीं था। इसलिए इतना सामान्य विषय आप लोग को उपकार के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग को सब माने थे कि हम तो कोई पाप ही नहीं करते, क्योंकि आप लोग पता थे हम केवल हत्या करना और मांस खाना इसको ही पाप मानते थे। आपके समस्त पहले बताया हूं, आगे बताऊंगा, समस्त जीविका उपार्जन के साधन और समस्त जीविका उपार्जन के साधन में पाप ही बंद होता है ही। इसलिए वो पाप को दूर करने के लिए देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम आदि आदि, ये भी सब लोग कई बार बोला, आज प्रकरण प्राप्त बता रहा हूं। इसलिए सत्कर्माणि यथा तत्र, ये सत्कर्माणि देव पूजा, गुरुपास्ति ने उपदेश नहीं दिया आदिनाथ ने राजा रहते हुए 84 लाख पूर्व में भी। आत्मा का परमात्मा को उपदेश देना कोई टीचर या कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, कोई वैज्ञानिक, दार्शनिक का काम है क्या? अरे तीर्थंकर भी नहीं देते हैं, वो भी कितने वर्ष तक नहीं दिए। 84 लाख में कितने केवल बाल्यकाल तो उनका, किशोर काल है 20 लाख चल गया, फिर अन्य, फिर बाद में वृद्धावस्था में दिए। देखा, ये है रिसर्च, समीक्षा, समालोचना। तो सत्कर्माणि, ये सत्कर्माणि कौन सा? वो दान पूजा सत्कर्माणि नहीं है। इसलिए आप लोग को मिलावट कर लेते थे। कौन सा सत्कर्म, कौन सा पुण्य के लिए, कौन सा पाप के लिए, कौन रोजी रोटी के लिए, ये कोई नहीं जानते थे। और यथा तत्र, जैसे वहां, इसलिए विषय करके वैज्ञानिक, उसके बाद ऐतिहासिकार, और इसी प्रकार डॉक्टर आदि भी वो घटना स्थल पर जाकर के, उस स्थल में जाकर के अध्ययन करते हैं। कागजी अध्ययन से नहीं होता है सब। यत्र, क्यों? वो अवधि ज्ञान संपन्न थे और पूर्व संस्कार कारण यहां रहते हुए विदेह की क्या व्यवस्था जान ली, उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यथा वर्णाश्रमाश्रित, ये वर्णाश्रम जो आगे बताऊंगा, पहले भी बताया हूं, वर्णाश्रम अलग और 4 आश्रम अलग। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ है।
वर्णाश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये जाति व्यवस्था और व्यवसाय व्यवस्था, ये दोनों में भी अंतर है। जैसे आप लोग को रोज बता रहे गुरुदेव, हमें मैं एक छोटा शब्द भी नहीं जानता था, इसलिए आप लोग को कितना बार बोला, जो नहीं जानते वही बोलो, विषय मत बोलो। इसलिए आप लोग को से सुन करके पढ़ करके आप लोग को उपकार के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो ये बोल नहीं पाता मैं। तथा ग्राम गृहादिनम देखो अभी जो आगे बताऊंगा ये मुख्य है, उसके बाद तो सामान्य विषय है। तथा ग्राम गृहादिनम शांतस्त पृथक विधा, ये जो आप लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में देश विदेश में पढ़ते हो, वो सब यही सत्कर्म में आते हैं, इसका आगे कुछ भी नहीं। आप लोग को सब बोल दिया, हमको कोई आत्मन को हम पढ़े ही नहीं स्कूल में कॉलेज में, कहाँ पढ़ोगे? से स्वयं आदिनाथ भी बोल नहीं पाए आत्मन के बारे में, ना बोलेंगे, बोलेंगे भी नहीं जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, जानने पड़े भाई। तो और फिर उसके बाद ग्राम नगर आदि की जो व्यवस्था है, क्योंकि वहां शाश्वत कर्म भूमि होने के कारण वहां ये प्रवर्तन सतत वहां चलता है, इसलिए उसका उदाहरण, उसका परिज्ञान लेकर के प्रजाओं को सिखाए। इन उपाय से तथा अत्र अपुई उचिता वृत्ति रूपाय अभिसंगिनाम नो उपायंतरम मत्तेषम प्राणिना जीविका प्रति। ऋषभ बताते हैं प्राणियों की जीविका के लिए, तुम लोग को जिसको रोजी रोटी बोलते हो, रोजी रोटी गलत शब्द है, जीविका, आजीविका, जीविका, जीविका के लिए ये उपाय आप लोगों को करना है। क्यों? कर्म भूरद्य जातरे यम व्यतीतो कल्पभू रुहाम तथो अत्र कर्म भी सद्भी प्रधान जीविकोचिता। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ना ये भी जीविका, न्यायाधीश बनना ये भी जीविका, कृषि करना ये भी जीविका, शिल्प करना ये भी जीविका, ये सब जीविका है। भले आप नौकर साह मानते हो, गलत है। अनावश्यक आप सिर पर चढ़ाते हो न, ये ऑफिसरों से लेकर नेताओं को, जजों को, पुलिसों को, अरे वो तो लोक सेवक है, तुम्हारा सेवक। आप लोग कभी प्रजा भी दोषी हो, ये नौकर साहब से लेकर के जो सरकार, न्यायालय जो अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार करते हैं, आप लोग को अपना अधिकार को, कर्तव्य को नहीं जानता, इसलिए भी आप लोग का शोषण होता है, आप लोग को ठगा जाता है। देखो वो विषय आगे तो आगे और ज्यादा आएगा, इसलिए आगे मैं बताऊंगा। अभी जो मैं बता रहा हूं यही विषय आगे और विस्तार से चलेगा, इसलिए संक्षेप में बता रहा हूं। क्यों? कर्म भू अद्य जाते, बता रहे हैं कि कर्म भू भी अभी प्रकट हो रही है। व्यतीत कल्प भू अहम, और जो कल्प वृक्ष सब व्यतीत हो गए, इसलिए ततो अत्र कर्म भी, इसलिए यहां भी जो शाश्वत कर्म भूमि में जो प्रवर्तमान है व्यवस्था, प्रजान जीविकोचिता, प्रजाओं की जीविका के लिए जो चाहिए वो आप लोग को प्रयोग करो। ये सामान्य बता दिया, यही विषय आगे आएगा, उसको मैं भूमिका रूप में कुछ बता देता हूं। जैसे भारत में पहले लोकतंत्र था, लिच्छवी आदि महावीर के समय में, उनके पहले भी चेटक आदि में, और इससे भी प्रेरित होकर के विदेश के जो दार्शनिक से लेकर नेता भी वो लोकतंत्र के लिए क्रांतियां की। इसी प्रकार भारत के ज्ञान विज्ञान भी आप लोग को अनेक बार बता दिया,
वो विदेश की जो दार्शनिक, वैज्ञानिक, पर्यटक, उन लोग में अनुकरण किया। इसी प्रकार भारत भी विश्व अभी मैंने जब गुलाम हुआ तब से विदेश से ही सीख रहा है। अभी भारत तक कुछ भी नहीं सिखा रहा विश्व को। पहले विश्व गुरु था, अभी विश्व का छात्र है या विश्व का पिछू लगा है। भले आप लोग को भारतीय जो ज्ञान विज्ञान नहीं जानते हो तो आप लोग को लगता होगा अभी तो भारत बहुत शिक्षित हो गया, बहुत ज्ञानी हो गया, बहुत ज्ञान विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, धन में बहुत विकास कर लिया। अभी भी पृथ्वी के अनुसार पेपर में भी आता है, किसी में भी ना दया, करुणा, परोपकार, ना टेक्नोलॉजी में, ना साइंस में, रिसर्च में, किसी में भी आगे नहीं। रोज पेपर में अब देखो कोई भी रिसर्च आएगा तो विदेश के रिसर्च के आधार पर। कथनचित तो होना भी चाहिए, क्योंकि गणधर से कनक भी ऐसे ही पढ़ते ही। परंतु जैसे अभी भारत के लोग पढ़ रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि जो विदेश में जो कुछ पढ़ाया जाता है उनमें से अधिकांश विषय हमारे दिगंबर सितंबर हिंदू बौद्ध ग्रंथ में प्राचीन काल में प्रचुर है, और कुछ ऐसे विषय है अभी भी पूरी पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में। परंतु भारत के लोग को तो भारत से पढ़ते नहीं, ना कोई साधु संत से पढ़ते हैं, ना मानते हैं, ना धार्मिक ग्रंथों को किताब तक मानते हैं, अनादर से लेकर अभी नहीं करते हैं। परंतु जो मैं यहाँ बता रहा हूं अवश्य सीखना चाहिए। स्वयं ऋषभदेव भी विदेह क्षेत्र में जो व्यवस्था है उसके अनुसार भरत क्षेत्र में वो व्यवस्था का प्रणयन किया। ये होना ही चाहिए। मेरे कई किताब में ये अति विस्तार से लिखा हूं, किताब लिखा हूं, वो तो नहीं बताऊंगा। ये तो सीखना चाहिए, दूसरों का आदर्श सीखना चाहिए। जैसे जापानियों से अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, यहूदी और ईसाइयों से रिसर्च बुद्धि आदि आदि, ये तो सीखना चाहिए, परंतु ये सीखते नहीं। जबकि स्वयं ऋषभदेव 3 ज्ञान के धारी होते हुए भी विदेह की व्यवस्था के अनुसार उपदेश कर रहे, सिखा रहे। जैसे मैं भी प्रकृति से पढ़ता हूं, आप लोग से पढ़ता हूं, देश विदेश साहित्य पढ़ता हूं, और उसका यथायोग्य मैं सदुपयोग करता हूं। इसी प्रकार छद्मस्त गणधर से लेकर के सबको ऐसे ही करना पड़ता है। गणधर से लेकर के दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, आचार्य हो, कोई नेता भी हो, क्योंकि अभी छद्मस्त है। तो ये देखो, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, स्वयं ऋषभदेव भगवान गृहस्थ अवस्था में 3 ज्ञान के धारी होते हुए विदेह के माध्यम से, विदेह का अनुकरण करके, विदेह से शिक्षा लेकर के वो भरत क्षेत्र में जीविका उपार्जन के उपाय बता रहे हैं। तो ऐसे से सबसे सीखना चाहिए। परंतु भारत के लोग को ज्यादा करके यूज एंड थ्रो, नकलच बहुत करते हैं। नकलच मतलब भारत प्रथम स्थान, भाषा से ले खान पान, फैशन, व्यसन, पढ़ाई, धर्म, सब नकल में, अकल नहीं लगाते। नकल तो करना चाहिए, अकल सहित है, परंतु एकदम अकल नहीं लगाते। पढ़े लिखे लोग भी नहीं, नगर के लोग भी नहीं। मैं कोई 10,000 20,000 या लाखों करोड़ का अध्ययन करके बोल रहा हूं। वैज्ञानिक लोग को भी करोड़ का अध्ययन नहीं करते, कुछ हजार से लाखों। मैं जो करोड़ों का अध्ययन कर क्या हूं वो भी आप लोग को बता रहा हूं। तो इससे यही विषय अन्य प्रकरण भी मैं आप लोग को बता रहा हूं। अभी आगे आज का जो विषय तो अति सरल है। फिर ये जीविका उपार्जन माने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का काम, असीम कृषि वाणिज्य होता है। इससे आगे क्या है?
कितना भी आप विदेश में करोड़ों अरब रुपए खर्च कर, इससे आगे कुछ भी नहीं है। बता दो आप लोग को, पूरे पृथ्वी में इसके आगे क्या पढ़ सकते हो? भले विज्ञान में भी हो, भारत का अधिकांश जो क्रांतिकारी नेता विदेश में जाकर कानून पढ़े, अधिकांश अधिकांश, केवल महात्मा गांधी नहीं, समझे? क्यों? उससे भी ज्यादा कानून संविधान भारत में लिखित रूप में 1000 वर्ष से है, परंतु उसको प्रैक्टिकल कैसे करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, एम्प्लॉय करना चाहिए, नहीं आता था। वहां विदेश जाकर पढ़े और वहां स्वतंत्रता क्या है, स्वावलंबन क्या है, वो प्रैक्टिकल देखे। ये तुमको बता दिया। अभी विभिन्न देश की स्थापना तो अत्यंत सरल विषय है, ये सामान्य इतिहास का विषय है, सब समाज शास्त्र का विषय है। वो भी प्राथमिक समाज शास्त्र में ये सब आता है, अति प्राथमिक कक्षा में आता है, अभी भी आता है, पहले से आता है, इसलिए इसमें कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी नया विषय नहीं। फिर देश की स्थापना करते हैं, क्या क्या है वो, उसमें क्या क्या निर्माण करते हैं, कौन से देश, वो बताता हूं। पहले भी बताया था, पहले अयोध्या पूर्व के निर्माण हुआ था, पहले बता दिया। उसके बाद मंदिर और भरत को आदि पुत्रों को जो शिक्षा दी थी, आप लोग को बताया था, वास्तुकला आदि, उसके माध्यम से भवन, नगर, पूरी, ये सब का निर्माण बताया गया, और जिन मंदिर, मूर्ति आदि। फिर देश, कुछ देश का नाम मैं बताऊंगा जो पहले भारत के अभिन्न अंग थे। मेरी कई किताब में विद्या हूं, विश्व विज्ञान लिया तो विश्व विज्ञान जल्द, यहां तक कि आप लोग को बीच बीच में कई बार बताया हूं। अब ये पूरा नाम बोलने के बाद आप लोग को पुनः बताऊंगा भारत कितना विशाल था, अभी स्वतंत्र होने के बाद भी कितना छोटा है। एक दिन वैज्ञानिक राजमल और डॉक्टर BL सेठी कुछ बता रहे थे, आप लोग को सुने होंगे, वो जो विदेश जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उस समय बताया था आप लोग को, वो भी अभी हल्का सा बता रहा हूं। पहले कौन से देश, वो केवल हिंदी में जो नाम है बता देता हूं, ये तो अति सरल विषय। नाम कौशल, अयोध्या आदि नगर, कौशल आदि देश, अयोध्या आदि नगर, और वन, नदी, पर्वत आदि सीमा करके उसका डिवीजन किया। अभी भी प्राय करके ऐसे ही डिवीजन है, जैसे चीन भारत या तिब्बत भारत आदि आदि में, वो मध्य में प्राय कर अभी भी विशाल पर्वत हो या नदी हो, ऐसे विभाग होता है। तो उस समय में भी ऋषभदेव ने देखा, इतने वर्ष पहले ये देश विभाग हो गया था। किसके लिए? व्यवस्था के लिए, सुचारू रूप में सामाजिक संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के लिए। कौशल आदि महादेश, अयोध्या आदि नगर, वन, वो सब वन से लेकर नदी आदि से सीमा निर्धारण किया गया। कौन से देश, वो बता देता हूं। कुशल, सुकौशल, अवंती, पुंड्र, उंड्र, अस्मक, रम्यक, कुरु, काशी, कलिंग, अंग, वंग, सूय, समुद्र का, काश्मीर, सुन ले के काश्मीर। अभी भी अधिकांश नेताओं को, इतिहासकारों को ज्ञात नहीं कि काश्मीर प्राचीनतम काल से भारत ही है।
जो स्वतंत्रता संग्रामी अधिकांश नेताओं को लेकर अभी तक। और भी कुछ बता रहा हूं। कश्मीर भारत गुलाम होने के बाद वहां मुसलमान की संख्या कुछ जो अधिक होने के कारण उसको भारत से अभिन्न रूप में, दृढ़ता रूप में सब नेताओं से लेकर के कोई राजनीतिज्ञ, कोई क्रांतिकारी बहुत कम है, जानते थे, मानते थे, और अभी भी है। इसलिए मैं कुछ ऐसे विषय आप लोग को बताऊंगा जो अभी लगभग उसको जानते नहीं, अभी इतिहास में भी पढ़ाई नहीं जाता। ये भी जैसे सौतला मां के जैसे व्यवहार करते हैं। उसी नर आनर्त वत्स पंचाल मालव दशान कच्छ मगध विदर्भ कुरुदंगल कराहट महाराष्ट्र सौराष्ट्र आमिर कोंकण बनवास आंध्र कर्नाटक कौशल चोल केरल दारू अभिसार सौवीर सुरसन अपरांतक विदेह सिंधु गांधार, और कुछ भी नाम बताता। गांधार, चंद्रगुप्त मौर्य भी वहां तक सीमा को बढ़ा दिए थे। अभी जो अफगानिस्तान काबुल कांधार, ये भारत का आर्य क्षेत्र का आदिनाथ भगवान ने विवाह करके स्व के पुत्रों को ये सब दिए थे। मेरी अयोध्या किताब में जो 28 वर्ष पहले लिखा था, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय दिया वो पूर्ण नहीं दे बता पाया। वो किताब यही है, अभी आरएसएस वाले छपाए थे, उन लोग को ही बांटे थे। देखो गांधार, यवन यवन भी ये ऋषभदेव ने विवाह करके पुत्रों को दिया था। गांधार, अफगानिस्तान, यवन, चेदी, पल्लव, काम्बोज, आरह, बाल्मिक, तुर्क, जो अभी विदेश में सब है। शकर, शकर घून मुगल मुसलमान पठान, शक भी भारत, आर्यावर्त, ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्रों के राज्य है। शक, केकय, इन देशों की रचना की। रचना माने जैसे घड़ा बनता है, इस नहीं, राज्य शासन के लिए, व्यवस्था के लिए वो विभाग किए हैं। कोई जैसे भारत और पाकिस्तान डिवाइडेड हुआ, इस नहीं है। केवल जो आर्य खंड है, आर्यावर्त है, भारत क्षेत्र है, उसकी व्यवस्था के लिए, सुशासन के लिए ये सब विभाग किया गया है। और इसके अतिरिक्त और भी अनेक देश जो अभी भारत में कुछ अंश में है और कुछ भारत में हाय में है, और जिसके कारण रोज कलह विवाद से लेकर के युद्ध चल रहा है। और मैं आप लोग को अभी बताया, मैं खुद कई न्यायाधीश से लेकर के संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनसे भी मैंने घंटों घंटा चर्चा की। अभी नहीं कर रहा हूं कई वर्ष से, क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया, चांसलर हो या जज हो, उनको ऐसे कोई गंभीर सूक्ष्म निष्पक्ष ज्ञान नहीं है। इसलिए वो भी मैं छोड़ दिया। अभी आप लोगों को विश्व विज्ञान रहस्य में, जो मैं लगभग 39 वर्ष पहले लिखा था, अभी 2 बार छप गई, अभी
वो भारत जो अभी जो बता रहा हूं ये सब भरत क्षेत्र के थे, ऋषभ देव के, उनने अपने पुत्रों को दिया। ये देखा, ये मैं 39 वर्ष पहले ये नक्शा है, कहां से लिखा, भारत, दिखाई दे रहा है आप लोग को? जिनके पास किताब है देख लो, कई मेरे शिष्यों के पास से ये किताब होगी, महावीर जी के पास भी होगी और कई के पास, अनेक के पास होगी। पेज नंबर, जो पुरानी किताब है उसका पेज नंबर है 204 के बाद देखा, यहाँ कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के सौराष्ट्र से लेकर के कहां तक, केवल अभी जो 2 विभाग में विभक्त पाकिस्तान ही नहीं, बर्मा, रेंगून, पहले उसको बर्मा बोला जाता था, ये देखो यहां तक भारत था। और अभी जो मैं बता रहा हूं इससे भी अधिक था यहां तक का। ये क्यों? ये देखो, सिंधु, गांधार, यवन, चेदी, तुरुस्क, शक, ये सब, ये देखो। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य जिसको इतिहासकार भी मानते हैं प्रथम सम्राट भारत का, अखंड सम्राट, परंतु जैन धर्म के अनुसार अंतिम एक छोटा सा राजा, मुकुटबद्ध राजा, छोटा सा, उनके समय में भी भारत बहुत विशाल था। परंतु भारत जो दीर्घ काल अंतर कलह के कारण परस्पर जो लड़े, धर्म को लेकर, जाति को लेकर के, जमीन को लेकर, सीमा को लेकर के, भाषा को लेकर के, वैर विवाद तुतिश लाभ के अनुसार भारत खंड खंड विखंड हो गया। इसलिए भारत केवल बौद्धिक रूप में नहीं, आध्यात्मिक रूप में नहीं, नैतिक रूप में नहीं, राजनैतिक रूप में, क्षत्रिय रूप में संकीर्ण संकोच हो गया। इसलिए ऐसा हल्का विषय भी आप लोग को इसलिए बता रहा हूं, मैं खुद अनुभव किया, अनेक वैज्ञानिक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर से लेकर के जज, नेताओं को भी अभी तक ज्ञान नहीं, अभी भी ज्ञान नहीं। स्वतंत्रता संग्रामी अधिकांश को ज्ञान नहीं था, कुछ को था, सबको नहीं था। और मैं केवल कागजी में पढ़ के, स्कूल कल विश्वविद्यालय किताब में या पेपर में पढ़ करके नहीं, मैं स्वयं चर्चाएं की, वाद विवाद किया हूं, उसका आधार पर बोल रहा हूं। अभी भी जो बोलते हैं अखंड भारत, ये भी इसको जानते नहीं। और मैं ये उदाहरण से दे रहा हूं, ये किसने, ऋषभ देव कोई अभी नहीं, लाखों करोड़ नहीं, तब से। सबसे पहले देखो, कश्मीर कोई भारतीय शब्द है कि विदेशी शब्द है? गांधार भारतीय शब्द, भले आप लोग को भाषा ज्ञान ज्यादा नहीं है इसलिए आप लोग को इतना नहीं समझ पाओगे, आप लोग को व्युत्पत्ति, भाषा विज्ञान कहाँ आप लोग को मालूम है, इसलिए शायद भाषा विज्ञान से तो आप लोग को नहीं समझ पाओगे। व्युत्पत्ति के अनुसार, भाषा विज्ञान के अनुसार भी ये भारतीय आर्य भाषा में जो कई विभाग है, भाषाओं के भेद प्रभेद, ये आर्य भाषा के ये शब्द है कश्मीर, सिंधु, गांधार, यवन, शक, तुरुस्क। मैं भाषा विज्ञान के अनुसार भी आप लोग को बता रहा हूं, केवल भौगोलिक ऐतिहासिक की दृष्टि से नहीं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी ये भारत का
अखंड स्वरूप था, परंतु इसमें दोषी भारतीय है, विदेश कम दोषी है। जो आक्रांताओं ने आक्रमण किया, मेरी कई किताबें इसके ऊपर, उस समय में जो भारत की जनसंख्या से लेकर के टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, विज्ञान का ज्ञान था, गणित का ज्ञान था, उस अनुसार भारत को कभी गुलाम नहीं, कभी भी गुलाम नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता था। अब लोग कई बार बताया, अभी भी बता देता हूं, भले मैं संकीर्ण राष्ट्रवादी नहीं हूं, मैं भले बाल्यकाल से मैं राष्ट्रीय विचारधारा का रहा हूं, परंतु उससे ज्यादा मैं अंतरराष्ट्रीय वैश्विक विचारधारा का हूं। परंतु यथार्थ अभी जो वर्णन चल रहा है, राजनीति, खगोल, भूगोल, उसका भी तो यथार्थ क्या है वो तो मैं आगम के अनुसार बताऊंगा ना। इसलिए मैं कोई राजनीति के अनुसार, जो राजनीति जैसे कूट कपट मायाकर धोखाधड़ी आदि के अनुसार नहीं बोल रहा हूं, मैं तो व्यवस्था के लिए बोल रहा हूं। और इससे अपेक्षा तो किसी भी जीव का कोई भी किसके ऊपर अधिकार नहीं है आत्मस्वरूप को लेकर बता। परंतु अभी तो राजनीति का वर्णन चल रहा है, और मुझे राजनीति का भी ज्ञान है, कानून का भी ज्ञान है, जैन धर्म का भी ज्ञान है, तो उसका विश्लेषण कर रहा हूं। मैं कोई राजनीति के लोग जैसे जज, प्रोफेसर, ये सब नहीं, इससे परे हूं मैं। ये सब गंदगी नहीं, ये बंधन नहीं, परंतु केवल व्यवस्था, शिक्षा, जैसे आदिनाथ भगवान विदेह में क्या था, उसके ज्ञान से भट्ट चित्र ने व्यवस्था की। इस दृष्टि से मैं ये आप लोग को बता रहा हूं। तो मैं और कुछ ये समय तो कहते हैं, और आगे क्यों ये विषय आएगा, इसलिए मैं पुनः प्रकरण प्राप्त आप लोग को बताऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है और सुन लो। और ये तो सामान्य, अति सामान्य विषय है। उसके आगे अदेव मातृका केचित विषया देव मातृका परे साधारण केचित यथा स्वं ते निवेशिता। और दूसरा बात विषय बता रहा हूं, ये जो मैं वर्णन कर रहा हूं, जब भारत परतंत्र भी नहीं था उस समय का, तो मैं ये जो अभी जो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये जो गृह युद्ध से लेकर अंतरराष्ट्रीय समस्या, उससे परे मैं बता रहा हूं, यथार्थ स्वरूप को मैं बता रहा हूं। क्योंकि ये वर्णन अभी का थोड़े हैं क्या, इसका तो है नहीं। तो ये जब मुसलमान भारत में आ ही नहीं थे, माने शासन नहीं था, उसके पहले शक आदि आ गए थे, शक भी आ गए थे, खून भी आ गए थे, और सिकंदर भी आ गया था, और मेघास्थनी से लेकर अनेक विदेशी पर्यटक भी आ गए थे, शिक्षक भी आ गए थे, विद्यार्थी भी आ गए थे, परंतु उस समय का ये नहीं है। ये जो भारत गुलाम हुआ उसके पहले का वर्णन में आप लोग को बता रहा हूं। उसके पहले का माने वस्तु स्थिति क्या है, आगे जो इससे भी आगे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। फिर इंद्र ने उन सब देशों में देखा व्यवस्था कैसे, ये सब राजनीति में है, ये सब राजनीति में मैं पढ़ा हूं, प्राचीन राजनीति से आधुनिक राजनीति में भी, परंतु मैं धार्मिक राजनीति के अनुसार मैं बता रहा हूं। मैं अभी के जो कूट कपट मायाचारी धोखाधड़ी स्वतंत्र गुलाम आदि राजनीति नहीं बता रहा हूं। देव मातृका सुन लो, जो मैं अभी पहले बताया था उसको विस्तार से यहाँ आगे बढ़ना है। देव मातृका, देव मातृका मतलब क्या अर्थ बताया था आप लोग को सब मिलकर
देव मातृका माने नदी। जो देश के विभाग होते हैं, वस्तु तो वो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान विभाग हुआ ऐसे नहीं, या फिर बाद में जो पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान खंड विखंड हुआ ऐसे नहीं। यहाँ व्यवस्था के अनुसार विभाग हुआ। या जिस प्रकार दो भाई भी जब लड़ते हैं फिर उनकी संपत्ति का विभाग करते, ऐसे भी नहीं है। ये तो व्यवस्था के अनुसार। तो वो ये बता रहे हैं, इंद्र जाकर के क्या करते हैं, जैसा अभी ये बड़े बड़े इंजीनियर आदि व्यवस्था ये करते हैं, वो ये देश यहां से लेकर यहां तक, वहां से लेकर यहां तक। अभी जो विभाग होता है वो भी थोड़ा बता देता हूं आप लोग को। जो देश विभाग होता है, देश के अंदर प्रदेश विभाग होता है, वो भी हल्का सा बता देता हूं। जो राजनीति में भी, इतिहास में भी, समाज शास्त्र में अत्यंत सरल विषय है। वो जो अभी विभाग होता है ज्यादा युद्ध से होता है, कलह से, आक्रमण से। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी या लंदन ने लगभग 50-60 देश के ऊपर शासन किया। इसी प्रकार अन्य, या इसी प्रकार चंगेज खां से लेकर के जो आक्रमण करके छीने देश और उसको अपना देश जबरदस्ती बलात्कार से मान लिए, ऐसे में ये इसलिए मैं ये बता रहा हूं। जैसे शरीर के अंग उपांग है, ये प्राकृतिक विभाग है। ये कोई काट छाट करके ये अंग उपांग नहीं बनाया गया है। अभी जो बाद में हुआ, यहां जो हुआ, ये शारीरिक संरचना जैसी जो अभी जो ऋषभ देव ने जो किया वो मैं बता रहा हूं। बाद में जो हुआ, जो अभी आगे धीरे धीरे मैं बताऊंगा, वो भी धीरे धीरे बताऊंगा। जो बाद में हुआ ज्यादा करके विद्वेष से, आक्रमण से, परिग्रह से, लूट से हुआ। फिर जैसे आप लोग को सामान्य रूप में, भले विदेश का कितना जानते हो मुझे नहीं, सामान्य रूप में तो भारत और पाकिस्तान का जानते ही हो। अभी तक वो समस्या चल रही राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे ही जैसे अन्य देश भी विभाजन हुए, कई कई भाग हो गए, अभी भी हो रहे हैं। भारत में जो प्रदेश है, वो जो प्रदेश का विभाग हुआ वो भाषा की दृष्टि से हुआ है। भाषा की, जो भारत स्वतंत्र होने के बाद वो भाषा की दृष्टि से ज्यादा करके हुआ। कुछ शासन के लिए हुआ, कुछ अन्य कुछ नहीं हुआ। तो परंतु जो प्राकृतिक जो विभाग है वो कैसे, जो विशाल नदी है, विशाल पर्वत है, उसको सीमा बना करके वो देश का विभाग हुआ। ना कि कलह से, वाद विवाद से लड़ करके, ना आक्रमण से, ना तानाशाही से, ना उपनिवेशवाद से। ये है रूप से अदेव मातृका नदिया। और देव मातृका माने वर्षा के जो पानी है जो बहता है उसके माध्यम से ये विभाग हुआ। मैंने कैसे विभाग की क्या पद्धति पहले थी उसको आप लोगों को सामान्य रूप में बता देता हूं। यहाँ अदेव मातृका माने नदी आदि, और देव मातृका माने वर्षा का जो पानी बहता है। और वो वर्षा का पानी जब धारा प्रवाह रूप में कई वर्ष तक बहता है वही नदी बन जाती है। और कैनाल है जो मनुष्य कृत्रिम रूप में बनाता है, भारत से लेकर विदेश तक में वो है कृत्रिम मनुष्य कृत, परंतु ये सब प्राकृतिक थे। हाँ, और
कुछ देश ऐसे, कुछ अनेक विभाग से। और ये नवीन जो देश ये कोई शाश्वत नहीं, ये भी बता देता। ये भी क्योंकि जैन धर्म के अनुसार या वास्तु व्यवस्था के अनुसार ये विश्व अनादि अनंत है। इसलिए यहाँ जो नवीन नवीन देश की संरचना हुई, अभी भी जैसे भारत के प्रदेश का विभाजन हो रहा है, कुछ राजनीतिक कारण से, कुछ व्यवस्था के कारण, कुछ विद्वेष के कारण भी अभी भी हो रहा है। आप लोग को जानते हो, एमपी हो गया, बिहार भी, अन्य प्रदेश में। तो उन देश में और कुछ क्या व्यवस्था थी, ये सुन लो। देश है साधारण नूनम उपजंगले तना मही रेजे रजत भूर भर्तु आदना चापयो निधे। देखो सामान्य लोग को क्या, जो ऐतिहासिककार भी मानते हैं, मैं आप लोग कई बार बोला मेरे कई किताब में, मानते हैं कि पहले तो सब लोग सब असभ्य बर्बर थे, कुछ जानते नहीं ये सब। ये अभी अभी 5000 वर्ष में ये सब हुआ, ये अभी भी इतिहास में यही पढ़ाया जाता है। अभी भी स्कूल कॉलेज में, विश्वविद्यालय भारत में अभी भी यही पढ़ाया जाता है। तो उसका भी मैं कथनचित खंडन और मंडन दोनों कर रहा हूं, खंडन भी कर रहा हूं। ऐसे नहीं है कोई इतिहासकार, कोई भूगोलवेत्ता, कोई अध्ययनकार, कोई जज, कोई प्रधानपति, कोई राष्ट्रपति, कोई सर्वज्ञ क्या परम सत्य को जानते हैं क्या? वो क्या रागद्वेष से दूर होगी क्या? वो जो कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, भारत के हुआ या पृथ्वी के, वो क्या परम सत्य है क्या? संभव ही नहीं है। अरे तीर्थंकर भी 2 कल्याण में सर्वज्ञ नहीं रहते, 3 कल्याण में सर्वज्ञ नहीं होते, 5 चौथा कल्याण में जाकर होते हैं। तो और देखो यहाँ भूगोल का भी कई सुंदर वर्णन है। भले आप लोग को इसको समझ नहीं पाते हैं, साधु संत जैसे काल परसों बोला, पहले भी बोला था, ये सब स्कूल कॉलेज में रटते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, नंबर लाते हैं, नौकर बन जाते हैं, परंतु धर्म ग्रंथ में वही है तो उसको गलत मान लेते, सब लगभग सब गलत मानते हैं, साधु संत भी, आचार्य भी, पंडित भी, और वही पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, नकल करते हैं। ऐसे ही देखो विजयाध पर्वत समीर से लेकर के, जो आप लोग को तत्पर सूत्र आदि में पढ़े होंगे, और मेरी किताब में भी यहाँ चित्र सहित है, ये भी आप लोग को हल्का सा बताया देता हूँ। भले प्रकरण तो है नहीं यहाँ, ये तो करना जो का विषय है। यहाँ मेरी किताब में नक्शा सहित दिया हूं। ये भी याद, और सब क्षेत्र विभाग होता है, आप लोग को तत्पर सूत्र में भी पढ़े हो। सब जो क्षेत्र विभाग होता है वे सब विभाग पर्वत से और नदियों से, तो वही विषय है यहाँ, केवल मैं उसको जोड़ने के लिए बता रहा हूं। तो वो कुछ भूमि, कुछ देश कैसे हैं? विद्याध पर्वत इधर वो है आर्यखंड, उसके बाद मृच्छखंड, तो वो वहां से लेकर विद्याध पर्वत समुद्र पर्यंत, ये जो हमारा भारत क्षेत्र है, जो मैं आप लोग को हल्का सा बताया, इस देश में कुछ साधारण देश थे, कुछ जलवाल थे, और कुछ देश में जल की दुर्लभता थी। इस अनुपदेश आदि बोलते हैं। तो उसी समय में भी सर्वत्र समान जल नहीं था। कुछ भाग में, और विज्ञान भी यही मानता है, जो अभी जितने रेगिस्तान है वो सब समुद्र थे,
आधुनिक विज्ञान के अनुसार। जो भारत के भी जो रेगिस्तान है, जैसे विश्व के रेगिस्तान राजस्थान में है और गुजरात में है, ये पहले यहाँ समुद्र थे। और जहां अभी ये विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं, कुछ रूप में धर्म के अनुसार बैठता है परंतु पूर्णतः नहीं, परंतु केवल इतना ही बताता हूं, पहले भी सर्वत्र पानी की प्रचुरता नहीं थी। भले जैन धर्म के अनुसार, भूगोल के अनुसार और यथार्थ से स्थल भाग से अधिक जल भाग ही जैन धर्म के अनुसार भी। तथापि जल की प्रचुरता हर समय में, हर जगह में। अभी वैज्ञानिक लोग को जल का अनुसंधान ये ब्रह्मांड में कहां कहां है इसका ज्यादा कर रहे हैं, जो आप लोग का ये विषय ही नहीं है। केवल आप कान पवित्र कर लो, ये सब आप लोग का विषय नहीं है। तो ये जो अभी आधुनिक वैज्ञानिक कहां कहां पानी है वो शोध कर रहे हैं। जहां जहां पानी होगा वहां सभ्यता होगी, वहां जीव होगी। इसी प्रकार आप लोग को बता रहा हूं कि उस समय में भी हर जगह में पानी की प्रचुरता नहीं थी। कहाँ प्रचुरता थी, कहाँ कम, कहाँ सामान्य, उससे अपेक्षा में भी वो विभाग होता है। ये आप लोग को सामान्य रूप में बताया, क्योंकि अति सामान्य विषय इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। आगे फिर ये सब देश विभाग होने पर मैं इसलिए बता रहा हूं, जो आप लोग बार बार बता रहा हूं कि स्कूल कॉलेज, अभी भी भारत के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जो इतिहास लिखा जाता है, भारत को 5000 वर्ष सभ्य देश मानते हैं और उसके पहले भारत असभ्य देश था। अभी भी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय तक लिखा जाता है और उसका भी मैंने बहुत विरोध किया और कुछ संशोधन भी हुआ है। अभी भी उच्च कक्षा में यही पढ़ाया जाता है और जैन लेक्चर, प्रोफेसर, टीचर, प्रोफेसर सब यही लिखते ही पढ़ाते हैं। मैं उनको डायरेक्ट भी पूछा हूं, मेरी शिष्य और शिष्याओं को, बोले गुरुदेव हम विवश है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं शिक्षा मंत्री तक को पूछा हूं, बोला हूं, और शिक्षा के जो अधिकारी से लेकर के डायरेक्टर तक को मैं पूछा हूं, परंतु अभी अभी मैं सब छोड़ दिया। उनकी योग्यता क्षमता को मैं समझ गया, कोई ज्यादा नहीं, ज्यादा क्षमता नहीं, सब बंधे हुए हैं, नौकरी रूपी बेड़ी से बंधे हुए हैं, स्वार्थ रूपी बेड़ी से बंधे हुए हैं, आदि आदि सब बंधन में ही पड़े हुए हैं। मानसिक स्वतंत्रता भी नहीं है, वैचारिक स्वतंत्रता भी नहीं है। इसलिए ये विषय को आप लोग को बताया कि पहले क्या था। आगे फिर जो नगर आदि का निर्माण हुआ, उसके सुरक्षा के भी उपाय उस समय किया गया था। उस समय में अभी पूरी पृथ्वी में मानव निर्मित एक ही दीवार जो अंतरिक्ष से दिखाई देती है, वह है चीन की दीवार। और उसको बनाने के लिए सैकड़ों वर्ष लगा और हजार लोग मारे गए और मर गए और गरीब बन गया देश चीन, और कई समस्याएं उत्पन्न हुई। और वो जो लेबर है, उनके हड्डी, उनके मांस, उनकी चर्बी उस दीवार में डाल दिया गया, ऐसे। परंतु जो आदिनाथ भगवान ने जो बताया वो ऐसे नहीं, वो अलग है। और उसके कारण भी जो चीन में जो दीवार बनाए, उसका कारण भी है मंगोलिया लोग, मंगोल भारत के ऊपर भी आक्रमण किया, भारत को गुलाम बनाया। वो भी चीन के ऊपर बार बार आक्रमण करके चीन को
विध्वंस करते थे, लूटते थे, गुलाम बनाए। इसलिए इतना खर्च करके, इतना वर्ष लगा करके दीवाल बनाना अनिवार्य हुआ। तो चीन की दीवाल केवल प्राचीन नहीं, मैं सिद्ध कर रहा हूं, उसके पहले आदिनाथ भगवान ने ही पढ़ा दिया था, सिखा दिया था, और आदिनाथ भगवान के समय ये निर्माण हो गया था। ये मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य है। तो उसके बाद उन जो देश मध्य में अनेक देश थे, जो लुब्धक, आरण्य, चरट, पुलिंद, शबर आदि म्लेच्छ जाति के लोगों द्वारा रक्षित था। ये जो मैं अभी बता रहा हूं, पहले भी बताया था। आर्य, कुछ विदेशी इतिहासकार अभी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, भारत में पहले आर्य नहीं थे, विदेश से आर्य आए, और पहले भारत में म्लेच्छ थे, द्राविड़ थे। परंतु ऐसे नहीं, अभी अभी वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है कि ये पूर्ण सत्य नहीं है। तो ये जो उस समय भी म्लेच्छ थे, भोग भूमि नहीं थे, कर्म भूमि में। म्लेच्छ माने इसको पर पूरी मेरी के किताब है, भारतीय आर्य कहाँ के कहाँ कैसे आदि, इतनी बड़ी किताब है। तो ये जो म्लेच्छ थे, जो असभ्य थे, बर्बर थे, लूटते थे, ये सब उनके कारण वो लूटपाट करते थे, आक्रमण करते थे। जैसे मैं अभी बताया, चंगेज खान, और वहां से तो लेकर तैमूर लंग, गुलाम जाति के आदि जो भारत में राजा बने, तो वो कौन थे? लुब्धक, आरण्य, चरट, पुलिंद, शबर आदि आदि। तो उनके कारण भी ये सुरक्षा के लिए दीवाल या तुम्हारे किला बनाए गए, सुरक्षा उपाय के लिए। केवल चीन में नहीं, भारत में भी बनाए गए। अभी भी भारत में एक किले है जो प्राचीन नहीं, अभी कुछ 100 वर्ष, कुछ 1000 वर्ष पहले राजस्थान में भी है, भारत में हर जगह में है, अन्य प्रदेश में भी है। केवल राजस्थान में, क्योंकि यहाँ राजपूतना है, यहाँ ज्यादा क्षत्रियों का राज्य रहा, क्षत्रिय ये है, और ज्यादा करके सीमांत राज्य होने के कारण यहाँ आक्रमण ज्यादा हुए पहले से, 1000 वर्ष पहले से, इसलिए यहाँ किले बनाए गए। तो अभी भी जो सुरक्षा उपाय के लिए अभी भी बंकर बनाया जाता है, बंकर जो एटम बम डालने पर भी वो कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। तो ये पहले ही संरचना थी। मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, तुम लोग को ज्यादा जो पढ़ाते हो, इससे विपरीत पढ़ाते हो, मुझे मालूम है, भला आप लोग को नहीं समझते, नहीं याद होगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, मुझे पूरा पूर्ण याद है, और समीक्षा मैंने किया, विरोध भी किया है। भले जो किताब लिखते हैं उनको भी ये सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि कोई प्राचीन ज्ञान विज्ञान तो पढ़ते नहीं, वो तो नौकर बनने के लिए, नंबर लाने के लिए, शादी करने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, जो सरकार ने निर्धारण कर लिया, गलत हो सही हो कुछ भी है, वो पढ़ लेते हैं। तो इसलिए ये मैं आप लोग को बता रहा हूं। अभी समय होने जा रहा है। फिर राजधानी निर्माण हुई, राजधानी, और राजधानी में क्या होता है? देश के मध्य में राजधानी होती है, और राजधानी के चारों तरफ कोट होता है, प्राकार होता है, परिखा होता है, गोपुर होता है, अटारी आदि होते हैं, वो राजधानी की सुरक्षा के लिए। ये भी अभी भी भारत में जहां तहां दिखाई देता है। मैं अनेक किले देखा हूं, अनेक राजमहल देखा हूं, बहुत देखा हूं। तो मैं प्राय में मुझे बहुत ये ज्ञान है। केवल वो दिल्ली के जो लाल किला नहीं, उससे भी बड़े बड़े किले में देखा हूं,
उससे भी श्रेष्ठ किला देखा हूं, उससे भी और मजबूत किला देखा हूं, उससे भी प्राचीन किला देखा हूं। जैसे राजस्थान में भी बहुत जगह में आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, और वहां आगरा के जो पहाड़ के ऊपर किला है वहां भी है, ये मुसलमान द्वारा निर्माण। उसके पहले भारतीय राजा महाराजा के द्वारा निर्माण भी अनेक किले हैं। तो वो क्यों किले, ये भी आप लोग को बता देता हूं। चतुर्थ काल प्रारंभ होते होते जो पहले लोग सरल सहज थे, जो पहले आप लोग को विस्तार से वर्णन किया, वो पशु पक्षी में और मनुष्य में भी विकार उत्पन्न हुए। सामान्य रूप में आप विकार माने काम विकार को ही विकार मानते हो, क्रोध मान माया को तो आप लोग को स्वभाव मानते थे, विभाव तक नहीं मानते थे। इसलिए मेरे शब्द ज्ञान आप लोग को बहुत कम है, नहीं जैसे, इसलिए मुझे छोटे छोटे शब्द बोलना पड़ता है। विकार माने जो भी खोटा भाव है, विभाव भाव है, वो सब विकार है। तुम लोग को विकार माने केवल काम चेष्टा को ही विकार मानते हो, ये गलत मानते हो। उसका बहुत छोटा सा भाग को आप लोग को विकार मानते हो। इसी प्रकार चारित्र माने केवल जो केवल पर पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करना, इसको ही आप लोग को चारित्र मानते हो, जो अनंत एक भाग भी नहीं है चारित्र का। ये आप लोग को भाषा ज्ञान की कमी से लेकर के आध्यात्मिक ज्ञान की कमी से विपरीतता है, एकदम सही नहीं है। आप लोग को ये बता रहा हूं, एकदम गलत है। अभी तो आप लोग को समझ रहे हो, 5-6 वर्ष से पहले आप लोग कुछ भी नहीं, ये सब नहीं जानते। आप लोग को 1000 बार बोल भी दिए। विकार उत्पन्न हुआ माने क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या द्वेष घृणा आक्रमण परिग्रह। तो इसलिए वो किला सुरक्षा उपाय, फिर मसी, 80 के बाद मसी आदि का आविष्कार हुआ, और दंड विधान कानून। इसलिए भोग भूमि कोई कानून नहीं, कोई दंड विधान नहीं, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई शासक नहीं, कोई शासित नहीं, कोई न्यायाधीश नहीं, कोई अपराधी नहीं, सब समान समान। ये विषय आधुनिक इतिहास से लेकर के विज्ञान तक नहीं जानते हो, और आप लोग को पढ़े नहीं, और आप लोग को पढ़ाए नहीं। स्कूल कॉलेज के विश्वविद्यालय तक आप लोग कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आप लोग को भले धर्म में रट देता है, थोड़ा जानते होंगे, पढ़ लिए होंगे पूजा पाठ रीति रिवाज में, प्रवचन में, परंतु जो समीक्षात्मक ज्ञान मैंने तो अभी अनुभव किया लाखों करोड़ों का, किसको भी नहीं, किसी को नहीं। क्या करके जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसको ही आप लोग रट रट करके, सब शिक्षा मंत्री से लेकर के जो किताब लिखते हैं वहां से लेकर के स्टूडेंट तक वही रट रटैया सब पढ़ते हो और पढ़ाते हो, और उसके बिना फेल हो जाते हो आप लोग को, और फेल करना पड़ता। मेरे खुद, आप लोग तो बहुत कम पढ़े लिखे हो, जो मेरे खुद जो शिष्य है, जो किताब लिखते हैं, कार्यक्षण करते हैं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए, वो भी ऐसे ही, उनको भी मैं बोला, उनको भी डांटा। आप तो सामान्य टीचर थे, आप लोग के पास तो कोई अधिकार था ही नहीं। आप लोग क्या कर सकते हो, ना आप चेंज कर सकते हो, ना नंबर कम बेसी करते, कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु जिनके अधिकार है, जो किताब लिखते हैं, वो भी विवश है। मैं कई मेरे जज को शिष्य को पूछा, वो बोले गुरुदेव हमारा हाथ बंधे हुए, हम कुछ भी नहीं कर सकते जानने पर भी। तो इसी दृष्टि से मैं समीक्षात्मक दृष्टिकोण से ये विषय को, सरलतम विषय को आप लोग को बताया, क्योंकि ये सब कभी लगभग केवल जैन में नहीं, केवल दिगंबर में या आप लोग में या सितंबर में नहीं, पूरे भारत में केवल कुआं में भांग घुला हुआ नहीं, पूरा पानी में ही। भारत अभी स्वतंत्र होने के बाद भी अभी भी पूर्णतः कल्याणकारी आनंददायी परम सत्य परक कोई शिक्षा नहीं।
केवल गणित को छोड़ करके और कुछ विज्ञान को छोड़ करके। गणित में तो कुछ घोटाला हो ही नहीं सकता है, उसमें तो मिलावट हो नहीं सकता है, इसलिए गणित में नहीं। और विज्ञान में होता है, फिर बाद में संशोधन हो जाता है, परंतु इतिहास हो, कानून हो, समाज शास्त्र हो, तो मतलब का सब ये घोटाला है, अभी भी घोटाला है अभी। तो इसलिए ऐसे सरल विषय को मैं आप लोग को बताया। इस संबंधी आप लोग के जो क्रॉस क्वेश्चन है जो मैं बोला, इसके विरुद्ध में आप लोग को प्रश्न भी कर सकते हो और इसके समर्थन कर सकते हो, या करो या नहीं करो, इसके विरुद्ध में ज्यादा करो आप लोग। बोलो महावीर भगवान की जय। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। इस किसी श्रोता की, सम्मानीय श्रोता की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस पे क्लिक करे। और विद्यार्थी पूछो कि गुरुदेव ऐसा हमारी किताब में क्यों लिखा हुआ, जो रिटायर हो गए आप लोग तो कोई ले दे नहीं, जो अभी पढ़ रहे पढ़ा रहे उनकी समस्या है। ना खा सकते ना उबाल सकते, आप लोग तो हो गए रिटायर सब पढ़ाई से। हाँ महावीर दादा, जय जी ने, आपका माइक खुला? हाँ खुल गया। हाँ, 5 मिनट का समय, आप जो कुछ भी अभी 1-2 क्लास का जो भी संक्षिप्त सारांश है तो वो प्रस्तुत करें। मैं कल का सारांश गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं प्रस्तुत कर दूं। हाँ, पहले तो मैं जो अभी आप लोग को प्रश्न किया वो बोलो। गुरुदेव, आज तो जो आपने बताया कि गणित के अलावा सभी विषयों में घोटाला ही घोटाला है, वो इसका सार है गुरुदेव। क्योंकि गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें घोटाला आदमी नहीं कर सकता, बाकी हर क्षेत्र में, हर विषय में घोटाला ही घोटाला है गुरुदेव। ये बिल्कुल सार है आपकी बात का। आज तो आपने स्वीकार कर लिया। हाँ, अन्य सब स्वीकार करे हो कि नकार करे हो। क्योंकि आप लोग को भी समस्या है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या आप लोग पढ़ रहे हो या आप लोग को पढ़ा रहे हो या नंबर दे रहे हो, तो आप लोग को भी समस्या है। अभी तो सभी बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में और इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं गुरुदेव। उनकी किताबों को देख करके हमें ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति से हमारे बच्चे कितने दूर जा रहे हैं, परंतु हम लाचार हैं क्योंकि आज का जो परिप्रेक्ष्य है कि नहीं, बच्चों को यही पढ़ाना है, यही कुछ सिखाना है, क्या करें, इसके अलावा आदमी के पास कोई रास्ता नहीं है गुरुदेव। हाँ सही है, सही है, एकदम सही बोले। हाँ, जो अभी स्टूडेंट है वो अपनी समस्या रखेंगे, जो अभी टीचर है वो अपनी समस्या रखेंगे। हाँ चलो महावीर जी बोलो। मौनम सन्मति कारण, सब मौन से आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। गुरुदेव ने कल जो अपने उद्बोधन में बताया कि युग परिवर्तन पर अपना उद्बोधन दिया था। परिवर्तन आगे बढ़ता गया क्योंकि हर द्रव्य परिवर्तनशील है। भौगोलिक परिवर्तन का इतिहास में, विज्ञान में विस्तार से वर्णन है। हिंदू धर्म में भी 4 युग मानते हैं। बौद्ध धर्म में जातक कथा में वर्णन मिलता है, परंतु जैन धर्म में दिगंबर श्वेतांबर में युग परिवर्तन का सांगोपांग विस्तार से वर्णन किया गया है। विज्ञान ने मानव विकास को कब से माना, यह विचार का विषय नहीं है, परंतु मानव विकास का जो वर्णन है वह कहीं न कहीं समानता जरूर दिखाई देती है। युग परिवर्तन का सामान्य इतिहास में भी वर्णन है। दिन में अपराह्न, शाम में संधि काल होता है। उसी तरह 2 ऋतुओं के बीच का काल भी संधि काल कहलाता है। बालक, किशोर, जवानी, वृद्धावस्था भी जीवन का संधि काल है। इसी तरह भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर
बढ़ते परिवर्तन का संधि काल प्रारंभ हुआ। कल्प वृक्षों की क्षमता धीरे धीरे क्षीण होने लगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के परिवर्तन में चतुरायामी सिद्धांत है, उसी के अनुसार कल्प वृक्षों की औषधीय शक्ति भी समाप्त हो गई। कल्प वृक्षों के पूर्णतः समाप्त हो जाने पर बिना बोए पादप वनस्पति दिखने लगी। अभी कृषि युग का जन्म नहीं हुआ है। पादप का अर्थ समझाते हुए गुरुदेव ने बताया कि जो पैरों से पिए वह पादप अर्थात वृक्ष कहलाता है। ऐसे वृक्ष जो बिना बोए प्राप्त हो रहे थे उनका भी लोप हो गया। अभी भी नदी आदि के किनारों पर बिना बोई वनस्पति होती है जो हमें ऑक्सीजन देती है। नदी के किनारों को बाढ़ में बहने से बचाती है, जिससे ग्राम नगर की बाढ़ से सुरक्षा होती है। परंतु आज लोभी इंसान ने इन सब पर अतिक्रमण कर नष्ट करने की ठान रखी है, जिससे वातावरण में पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है। थोड़ा पानी गिरने पर गांवों नगरों की को बाढ़ का खतरा सताने लगता है। उस युग परिवर्तन में उन वृक्षों के लोप होने से कई रोगों की उत्पत्ति हो गई। इसका वर्णन इतिहास, भूगोल, खगोल में किया गया है। गुरुदेव ने इन तीनों की व्यवस्था करते हुए बताया कि जो घटना घट चुकी उसका इतिहास वर्णन करता है। पृथ्वी संबंधी जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी भूगोल देता है और आकाश, पाताल, स्वर्ग, नरक, ग्रह, नक्षत्र, तारों आदि की जानकारी खगोल देता है। एक जब औषधीय अनाज, फल आदि के वृक्ष कम हो गए और पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण और भोजन में आवश्यक तत्वों के अभाव के कारण उनका शरीर रोगी हो गया। गुरुदेव ने अपने बाल्यकाल में प्राप्त आहार से प्राप्त तत्वों के बारे में बताया कि आज फल इतने मधुर नहीं है, अन्न में ताकत नहीं है, क्योंकि अधिक उत्पादन प्राप्त करने अत्यधिक यूरिया खाद एवं हाइब्रिड बीज बोया जाता है। जैसा हमारे यहाँ शरीर की बोए जाते हैं, इससे उनके तत्व करीब समाप्त हो गए। जैसा हमारे यहाँ शरीर की अवगाहना का वर्णन है, आदिनाथ भरत जी 500 धनुष तथा बाहुबली जी 525 धनुष प्रमाण लंबे थे। इसी तरह अन्य प्राणियों की अवगाहना होना चाहिए, उसी अनुरूप आहार की आवश्यकता होती थी। शरीर किसी तत्व मोक्षगामी जीव का ही क्यों न हो, उसको काम करने के लिए उसी अनुरूप ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे आहार से प्राप्त किया जाता है, जिसे कैलोरी कहा जाता है। शरीर धर्म साधन का उपकरण है, अतः इस उपकरण की सुरक्षा आवश्यक है। वीणा को बजाने के लिए उसके तार को टाइट किया जाता है, उनमें इतनी क्षमता से खींचा जाता है कि वे टूटे नहीं और मधुर ध्वनि भी निकाले। इसी तरह शरीर को धर्म साधन के लिए पोषित करना चाहिए, न कि भोगों के लिए। एक कहावत है, देखा देखी साधे जोग, घटे काया बड़े रोग। इस स्थिति में सभी प्राणियों ने एकत्रित होकर राजा ऋषभदेव के पास जाकर निवेदन किया कि हम भूखे हैं, रोगी हैं, हमें क्या करना है, उपाय बताओ। सभी ने बदलती हुई ऋतुओं से शीत, आताप, वर्षा, पवन के उपद्रव के कारण हम दुखी हैं। आज भी ऋतु परिवर्तन के पश्चात रोग होते हैं। इसी तरह भोग भूमि के बाद युग परिवर्तन के कारण प्राकृतिक समस्याओं से रोग उत्पन्न होते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के परिवर्तन के कारण मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षी वनस्पति तक को कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन्होंने भी राजा ऋषभदेव से कहा, हम हमारी आजीविका कैसे चलाएं। यहाँ वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में कुछ समानता अवश्य है। कृषि युग का प्रारंभ होने के पश्चात ही सभी सभ्यता की संरचना हुई। आदिकाल में भी सामाजिक व्यवस्था के लिए कृषि प्रधान थी। मांसाहारी से शाकाहारी बनने तक का सफर भी कृषि प्रधान था। जिस तरह से भूकंप का एक सेंटर होता है, उसी तरह मानव के विकास में भी कृषि ही केंद्र बिंदु थी। मानव सभ्यता, अहिंसा, पर्यावरण सुरक्षा का केंद्र भी कृषि था। प्रजा के प्रथम प्रजापति भगवान ऋषभदेव, जो 3 ज्ञान के धारी थे, उन्होंने जीने की इच्छा रखने वाली प्रजा को प्रेरित किया, सांत्वना दी, आजीविका निर्वाह के उपाय बताए। श्वेतांबर धर्म में भगवान महावीर स्वामी पर उपसर्ग होने का अति विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें बताया कि भगवान के ऊपर उपसर्ग होने से इंद्र बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान से निवेदन किया कि मैं आपकी सुरक्षा का कुछ उपाय करूं। तब भगवान ने कहा कि परावलंबन से आज तक कोई तीर्थंकर
बना है क्या? त्याग कर ग्रहण कैसे किया जा सकता है? पारणा के लिए तीर्थंकर भी गोचरी को निकलते थे। हजारों बार तीर्थंकर ने आहार लिया है। केवल तेला बेला का ही आहार होता है। अधिक से अधिक 1 वर्ष का उपवास तीर्थंकर कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को साधु अवस्था में देवों के द्वारा आहार दिया गया, जिसका पता चलने पर उन्होंने प्रायश्चित किया। आदिनाथ भगवान ने प्रथम आहार इक्षु रस का लिया। इक्षु रस कहाँ से आया? अर्थात इससे सिद्ध होता है कि कृषि का ही सबसे पहले विकास हुआ। इसी से उन्हें आदि ब्रह्मा स्वयंभू कहा जाता है। उनके पास सम्यक ज्ञान था, उससे उन्होंने भूतल के जीवों का उपकार किया। नमस्ते गुरुदेव। शॉर्ट एंड स्वीट में, और भाषा प्रभाव भी, उच्चारण भी पहले से बहुत सुधर गया। बहुत स्वागतम। बहुत ही सुंदर महावीर दत्त ने प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर हमको भी बहुत आनंद आया। अब सभी श्रोताओं को मैं एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ, गुरु आज्ञा से। मेरी आवाज आ रही है वर्ण? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आ रही है। गुरु आज्ञा से सबको विशेष सूचना दी जा रही है कि हमारे आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव या उनके संगस्थ साधु या उनके भक्त शिष्य द्वारा किसी भी प्रकार से चंदे चिट्ठे की याचना नहीं की जाती है और न ही किसी वस्तु तक की याचना की जाती है। गुरुदेव सभी प्रकार के भौतिक निर्माण व आडंबर प्रपंचों से, दीक्षा जीवन से ही प्रतिज्ञा पूर्वक पूर्णतया 9 कोटि से दूर है, न ही उसमें उनकी सानिध्यता है। अतः आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के नाम से या उनके भक्त शिष्य के नाम से कोई भी चंदे, रुपया या याचना का कोई भी मैसेज या फोन आता है तो न ही उस व्यक्ति को कुछ भेजे और न ही देवे। सीधा मुझे संपर्क कर व्यक्ति के बारे में सूचित करें। शाह मधुक जैन चित्री, यह मेरा खुद का नंबर है 9928058345। आप मुझे सूचित करें या कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष नगिन जी शाह को सूचित करें। यह संपूर्ण सूचना गुरु आज्ञा से प्रेषित की गई है। अतः सबसे निवेदन है कि कोई भी आपसे व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार की याचना करता है, किसी प्रकार का मैसेज करता है, तो आप हमें तत्काल अवगत करें, क्योंकि हमारे गुरुदेव की 9 कोटि से इन सब चीजों की प्रतिज्ञा है। वो रुपया क्या, किसी वस्तु तक की भी याचना न तो गुरुदेव करते हैं, न गुरुदेव के संगस्थ कोई साधु भगवान करता है, न ही हम जैसे कोई भक्त शिष्य करते हैं। इसलिए आपके पास किसी का भी ऐसे प्रकार का कोई मैसेज या कोई फोन कॉल आता है तो आप कोई भी न दे और हमें सूचना अवश्य करें। धन्यवाद, आशीर्वाद। ये धर्म की सुरक्षा के लिए, देव शास्त्र गुरु की चतुर्विध संघ की सुरक्षा के लिए और प्रभावना के लिए अनिवार्य है। इसलिए मैं तो प्रतिज्ञा पूर्वक हूं ही हूं, परंतु मेरे शिष्यों को, आप लोगों को भी धर्म की रक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए, चतुर्विध संघ की रक्षा के लिए और धर्म के प्रभावना के लिए ये सब करना अनिवार्य है। आप लोग को सबके लिए भी, केवल मेरे लिए नहीं, आप लोग सबके लिए। तो ये केवल ये मधुकर सूत्र नहीं है, ये मेरी प्रतिज्ञा है और आप लोग के लिए मेरा ये आशीर्वाद और आदेश भी है। हाँ, आप स्वेच्छा से, मैं तो लाखों बार बोल दिया, आप लोग को वेबिनार में सैकड़ों बार सुन लिए। आप पवित्र भाव से, आप लोग का कर्तव्य है, धर्म है, और पाप दूर करने के लिए और कोई साधन नहीं है। तो इसलिए आप लोग को दान पूजा मुखम सावय धम्मे न सावय तेन बिना ध्यान अध्ययन मुनि धम्मे न तेन सो भी। जितने आप लोग के जो धार्मिक कर्तव्य में प्रमुख कर्तव्य है दान और पूजा, वो आप लोग को अवश्य करना चाहिए। नहीं तो जो गृह कर्मणापि निश्चितम गृह विमष्ट खलु गृह विरक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। ये तो तीर्थंकर से चला आ रहा है, वो तो करना ही है स्वेच्छा से। आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं, चारों प्रकार दान देना चाहिए, सेवा, दयावृत्ति सब करना चाहिए।
परंतु ये आप लोग का काम है, साधु का नहीं, मेरा नहीं। इसलिए नवकोटि से मेरी प्रतिज्ञा एक तो चुल्लक अवस्था से लेकर के आचार्य अवस्था तक का है, परंतु सम्य शिखर आदि कई कई क्षेत्र पर मैंने गुरु साक्ष्य पूर्वक संघ साक्ष्य पूर्वक मैंने प्रतिज्ञा ली है। बड़ौत में कुछ मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक जब मेरी पांडुलिपियां करके मुझे बताए, गुरुदेव आप क्या कर रहे हो, वो देखे इतनी पांडुलिपियां है, वो बोले गुरुदेव हम आप छपाते क्यों नहीं? मैं बोले कि मैं याचना नहीं करता हूँ, मेरा कर्तव्य है ध्यान अध्ययन, मैं ध्यान अध्ययन के लिए मैं लिख रहा हूँ, ना मैं याचना करूंगा। तो आप लोग देखना मेरी किताब में लिखा हुआ भाग्य पुरुषार्थ में, मैं उसमें बोला मांगन मरना समान है, मत मांग कोई भीख, मांगन से मरना भला यह सदगुरु की सीख, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले सो। आप लोग को सब जानते हो, इसलिए आप स्वेच्छा से, आप लोग बता दिया 4, 6, 10 और भी बताया हूं, इससे भी अधिक करो, त्याग भी करो, चक्रवर्ती के वैभव भी। परंतु यदि मैं मांगूंगा या मेरे नाम पर आप लोग को मांगोगे, महाघोरात घोर पाप बंध होगा। यहाँ मैं बहुत पढ़ा गया हूं और रणसार में कई किताब में है, तो आपने बहुत अच्छा किया, सबको ये भेज दिए और अभी पढ़ के बताए। कल भी कोई किसी ने शायद बताया था, शायद कल कौन बताया, नगिन जी संख्या में बताए थे, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये भी धर्म की रक्षा है, ये भी गुरु की रक्षा है, ये भी धर्म के प्रभावना है। तो आप लोग के लिए, सबके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। परंतु मैं दान के लिए मना नहीं करता हूँ, परंतु दान के लिए प्रवचन करता हूँ, किताब लिखता हूँ, परंतु याचना नहीं, मांगना नहीं। हमारा तीर्थंकर आचार्य में भी लिखा है ग्रंथों में, समस्त शावकाचार्य में। तो इसलिए दान तो अवश्य दो, भावना से दो, स्वप्रेरणा से दो, दबाव से नहीं, प्रलोभन से नहीं, धोखाधड़ी मायाचारी नहीं, तो वो धर्म नहीं पाप हो जाएगा। अन्य क्षेत्र कृतम पाप धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म क्षेत्र कृतम पाप वज्रलेप भविष्यति। अन्य क्षेत्र में जो पाप होता है वो धर्म क्षेत्र में लाभ हो, आप क्षय करने के लिए धर्म करते हो। यदि धर्म क्षेत्र में इसी प्रकार मायाचारी, ठगना, मिलावट, अभी आप लोग को सब चैनल में सुनते होंगे, क्या है कि महालक्ष्मी चैनल, कई पेपर में, कई ये में आता है 15 करोड़ रुपया घोटाला हो गया, 15 करोड़ रुपया तो प्रसिद्ध हो गया सब। तथापि मैं ही बोलता हूं, धर्म में 15 करोड़ रुपया, हाँ, भले 15 हो या 1 पैसा भी हो, ये निर्माल्य है। और आप लोग को बहुत पढ़ाया हूं, भले वेबिनार में कम पढ़ाया हूं, जो निर्माल्य खाता है वह तत्व में रोगी, कुष्ठ, दरिद्र होकर के आगे नरक, निगोद से लेकर गधा, सर्प आदि क्या क्या बनता है, आप लोग को पढ़ाऊं, पूरी किताब है, कई किताब। तो बहुत तुमने अच्छी सूचना दी, और जो मैं आप लोग को बताया ये आप लोग को भी जीवन में अपनाओ। दान दो, स्वच्छ दो, पवित्रता, तो वो सुदान होगा, पुण्याति, साथी से पुण्य होगा। दबाव, प्रलोभन आदि से दान देने पर वो कुदान होगा, उससे कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आपके लिए आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद, और ये संदेश सर्वत्र फैलाओ, केवल आप लोग को नहीं, दूसरों को बताओ। अभी जो मधु को पढ़ के सुनाया और जो मैं बताया आप लोग को, सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी, बंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहर मुख कमल वासिनी, पापात्म क्षम करी, सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते, सरस्वती विश्व सर्व पापम हना हना दह दह पचपचम, छाम छेम छुम छुम छह, क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा।
ओम आम स्वैपत्तानम, ओम नमो खिलो स्वैपत्तानम, ओम नमो जलो स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। और आप लोग को तो ज्ञात है, केवल दिगंबर नहीं, सितंबर नहीं, हिंदू नहीं, देश विदेश का हर धर्म हर पंथ के लोग